नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं में हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकें। जैसा कि किसान भाइयों हम आपको बता दें, गेहूं उत्पादन में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में। लेकिन किसान भाइयों आपको हम बता दें, प्रति एकड़ उत्पादन पे हमारा देश दुनिया के 5-6 देशों से पीछे है। जो टॉप देशों में आते हैं उन देशों से हमारा 5-6 नंबर पर आता है। ऐसा क्यों है किसान भाइयों? ऐसा इसलिए है कि हम अपने गेहूं की जो बुवाई करते हैं, हम इसमें अधिकतर फोकस गेहूं में तभी तक देते हैं, पहली सिंचाई पहली खाद तक, जिससे कि हमें अधिक से अधिक कल्ले आ जाए, खेत में भराव आ जाए, हरापन आ जाए। उसके बाद हम इसमें ध्यान देना छोड़ देते हैं, फिर हम पानी पर ध्यान देते हैं, जो कि हमारा फोकस पहली सिंचाई पहली खाद तक ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया कब इसमें सिंचाई करनी है और कब सिंचाई का मौसम आ गया है और कब सिंचाई नहीं करनी है, और इसमें हम कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे किसान भाइयों हमारा उत्पादन कम हो पाता है और हम इससे अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस पर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करें किसान भाइयों, हमें अधिक उत्पादन के लिए थोड़ा सा हमें किसान भाइयों समझना होगा कि हमारी फसल को किन किन पोषक तत्वों की कब कब आवश्यकता रहती है। कि जैसे कि हम एनपीके भी यूज कर देते हैं, डीएपी भी डाल देते हैं, उर्वरक भी डाल देते हैं, स्प्रे भी कर देते हैं, और हमारी लागत बढ़ जाती है और हम उत्पादन कम ले पाते हैं। कब हमें पोटाश की आवश्यकता थी, हमने फास्फोरस दे दिए। कब फास्फोरस की आवश्यकता थी, हमने नाइट्रोजन दे दिया। तो किसान भाइयों इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो इसके लिए हम आपको बता रहे किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 पर हम बात करें स्टार्टिंग किसान भाइयों, जब हमारी फसल बुवाई से 20 से 25 दिन की हो जाए, जब हम इस पर सिंचाई कर रहे हों, उस सिंचाई से पहले हमें इस पर जिंक सल्फेट ले ले। 33% वाला जिंक भी होगा और सल्फर भी होगा, दोनों की मात्रा इस पर मिल जाएगी। यूरिया के साथ यूरिया की आधी मात्रा ले ले। जो आप पूरी मात्रा सिंचाई के बाद देते हो उसे आप आधी करके सिंचाई के पहले मिला करके छिड़काव कर दें। आप चाहे तो इसमें एक वर्धक भी डाल सकते हो कोई भी, या नहीं भी डाले कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका छिड़काव कर दीजिए, पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद दूसरे जो आपकी शेष यूरिया बची है वो आप उसका छिड़काव कर दीजिए। अब किसान भाइयों इसके बाद का जो रोल आता है, अब हमें क्या देखना है कि जो हमें एक दूसरे नंबर पर आता है, जब हमारी दूसरी सिंचाई आती है। दूसरी सिंचाई पर किसान भाइयों हमें यह देखना होता है कि हमारी गेहूं की फसल 40 दिन की हो चुकी है, तो हमें 40 दिन तक किसान भाइयों 30 से 40 दिन जो हमने पहला स्टेप अपनाया है 20 से 25 दिन में प्रयोग कर दिए। अब इसके बाद जो 40 के आसपास 30 से 40 दिन के बीच में हमें एक स्प्रे कर देना है एनपीके 19-19 का, जिसमें हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा। इसका स्प्रे हम कर देंगे तो हमारे खेत की जो फसल है, आप देखेंगे खेत में भराव अच्छा आ जाएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। और किसान भाइयों इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन होगा, जो कि फास्फोरस कोश के विभाजन भी करेगा, और इसमें किसान भाइयों इसकी तने को मजबूत करेगा। खेत का भराव अच्छा होगा किसान भाइयों, शाखाओं का विकास अच्छा होगा, जिससे किसान भाइयों आगे जाकर हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अब इसकी बात किसान भाइयों, जो हमने एनपीके 19-19 का स्प्रे कर दिया, अब हमें 40 दिन तक किया। अब हमें क्या करना है किसान भाइयों, 40 से 60 दिन के बीच में 40 से 60 दिन के बीच में हमें दूसरा स्प्रे कर देना एनपीके का, जो कि एनपीके 052-34 जो दूसरा स्प्रे होगा, इसकी इन दोनों की मात्रा सेम ही रहेगी किसान भाई। सब हमें 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है एनपीके का। जो हम 40 दिन पे एनपीके 19-19 कर रहे हैं, उससे भी 1 केजी प्रति एकड़। जो हम एनपीके 052-34 ले रहे हैं 40 से 60 दिन के बीच में, इसकी मात्रा 1 केजी रहेगी। इसका जब हम स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों, तो इस पीरियड जो हमारी फसल को फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता है, अगर हम छिड़काव करते हैं तो वह प्रक्रिया 10 से 15 दिन लेती है उसमें काम करने की। और जो हम लिक्विड में स्प्रे कर देते हैं, बहुत तीव्रता से पत्तियों पर जाता है और पौधे उसे शोषण कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक वो नीचे से पोषक तत्व लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। रिजल्ट इसका फास्टली होता है, 3-4 दिन में ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है।
तो किसान भाइयों जब हम इसमें 40 से 60 दिन के बीच में एक स्प्रे करते हैं एनपीके 05234 का, तो इसमें 52% फास्फोरस और 34% आपको पोटास मिल जाता है। जब हमें इसमें पोटास मिल जाता है, अब इसमें किसान भाइयों हमें एक चीज़ और जो हम स्प्रे कर रहे हैं, इसमें आप बोरोन मिला लीजिए, बोरोन की मात्रा मिला लीजिए। बोरोन कोई मात्रा आपको कैसी लेनी है, अगर आप 100 लीटर पानी लेते हैं तो 100 ग्राम डाल लीजिए बोरोन। अगर आप 150 लीटर पानी लेते हैं तो आप 150 ग्राम बोरोन की मात्रा बना लीजिए, इसका आप स्प्रे कर दीजिए। तो किसान भाई जो हमारा फास्फोरस और पोटास होगा, जो हमारा फास्फोरस पोटास होगा, इसमें जैसे आप देखेंगे 60 दिन की अवस्था में किसान भाइयों आपको बताएं, जो हमारी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में आप देखेंगे किसान भाइयों इसके तने को फास्फोरस इसके तने को मजबूत करेगा, जिससे कि हवाएं चलने पर यह टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और इसकी जो बालियां हैं, इसकी जो बालियां हैं इनका भराव अच्छा आएगा किसान भाइयों, इनकी बालियों का भराव अच्छा आएगा, इनके दानों को पूर्ण रूप से भर के आएंगे, पूरे दाने भर कर आएंगे। और जो हमारा पोटास रहेगा, पोटास की दानों में चमक करेगा। मौसमी परिवर्तन जैसे किसान भाइयों गर्मी अधिक पड़ना, सर्दी अधिक पड़ना, इन चीज़ों मौसमी परिवर्तन से इसको बचाता है किसान भाइयों पोटास, और इसके दाने में चमक लाएगा, दानों को भरेगा। आप देखेंगे किसान भाइयों कि आपकी जो बाल होगी इसकी अधिक लंबाई होगी, क्योंकि उस वक्त इसे फास्फोरस पोटास की आवश्यकता होती है। जब हम इसकी मात्रा दे देंगे तो नीचे जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं उनको भी यह ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब इसको खुराक अच्छी मिलेगी, इसका भरपेट भोजन मिलेगा, तो इसकी जो बालियां हैं यह भी आप देखिए इसकी लंबाई बढ़ के आएगी, दानों की संख्या ही बढ़ के अधिक आएगी और दानों का साइज बड़ा होगा, चमक अच्छी होगी। अब किसान भाई जो हमने इसमें बोरोन मिलाया है, बोरोन का कार्य क्या होगा, जो इससे परागण करने की क्रिया है, नर मादा से परागण करते हैं तो उसकी क्रिया फास्टली होती है, क्योंकि बोरोन अति महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी पूर्णतः पूरी बाल आपकी फाकी नहीं होंगी, जैसे कुछ आपने देखा ऊपर की कुछ बालें खाली निकल जाती हैं, दाने नहीं भर पाते, तो आपके पूरे दाने भरपूर आएंगे, बाल में पूरे दाने भरपूर आएंगे इसमें बोरोन से। और किसान भाइयों बोरोन में जब इस पर स्प्रे कर देंगे तो इसके जो फूल हैं वो झड़ेंगे नहीं, फूलों को फल में कन्वर्ट कर देता है और बाली को पूर्णतः भर देता है। अब इसके साथ साथ किसान भाइयों अगर आपने इसका 40 से 60 दिन में स्प्रे कर दिया है एनपीके 05234 प्लस बोरोन का, तो अब किसान भाइयों लास्ट में जब हमारी पूर्णतः बाल निकल आए, तो इस समय आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर दें आप, इसमें 50% पोटास रहता है, इसका स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। आप देखेंगे आपके खेत में अधिक से अधिक उत्पादन होगा, इसके जो दाने इसमें भर रहे होंगे वो तीव्रता से भरेंगे और जल्दी पकाव आएगा, जल्दी मजबूती होगी, इसके दानों का वजन भारी होगा, चौड़ाई अच्छी होगी, भारी दाने होंगे, आकार अच्छा होगा और शाइनिंग भी देगा। तो किसान भाइयों इस तरह से हम कम पैसे में सही समय पर अपने खादों का प्रयोग करके जिस चीज़ की आवश्यकता है उनको दे करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाई।